छोटे चूहे ने दिखाई सांप को उसकी औकात की भिंड घने जंगल के बीच एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन हवेली की तंग अंधेरी सुरंगों में चिंकी नाम का एक चालाक चूहा रहता था। वह बहुत तेज और फुर्तीला था, जो बड़े से बड़े शिकारी को भी चकमा देकर भाग निकलता था। इसी हवेली के नीचे एक गहरी दरार में कालिया नाम का एक काला जहरीला सांप रहता था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वह अपने शिकार को बड़े धैर्य से पकड़ने के लिए जाना जाता था। वह कई दिनों से चिंकी को देख रहा था, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाया। एक रात का खेल। एक अंधेरी रात, तेज हवा से खिड़कियां धड़धड़ा रही थीं। चिंकी खाने की तलाश में अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने कुछ अनाज के दाने बिखरे हुए थे। जैसे ही वह उन्हें खाने बढ़ा, हवा में एक अजीब सरसराहट गूंज उठी। चिंकी तुरंत सतर्क हो गया। यह कालिया की चाल हो सकती थी। उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी अचानक एक काली परछाई बिजली की गति से उसकी ओर लपकी। मौत का जाल। कालिया की गहरी आंखें चमक रही थीं। उसने एक झटके में चिंकी पर वार किया, लेकिन चूहा तेज था। वह आखिरी सेकंड में कूद गया और सांप का हमला खाली चला गया। पर ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। हवेली के कोने में एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पिंजरा पड़ा था, जिसके अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा छेद था, इतना छोटा कि सिर्फ चिंकी ही घुस सकता था। चिंकी भागते भागते उस पिंजरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि सांप तेजी से पीछा कर रहा था। जैसे ही सांप ने आखिरी छलांग लगाई, चिंकी फुर्ती से उस छोटे छेद में घुस गया। कालिया पीछे से इतनी तेजी से आया कि वो सीधा पिंजरे के अंदर जा फंसा। शिकारी बना शिकार। अब कालिया उस पिंजरे में फंस चुका था। उसकी फुफकार हवेली में गूंज उठी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, चालाकी और फुर्ती हमेशा ताकत से बड़ी होती है, कालिया। और फिर वो खुशी खुशी वहाँ से कूदता फांदता चला गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी में हवेली की खिड़कियों से धूप आई और कालिया, जो कल रात का सबसे खतरनाक शिकारी था, अब खुद फंसा पड़ा था।